एक घमंडी लड़के की कहानी। शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी। रामपुर नामक नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में बस 3 ही सदस्य थे, पति, पत्नी और एक लड़का। लड़के की उम्र करीब 10 वर्ष थी। वह रोज स्कूल जाता, लगन से पढ़ता और कक्षा में अव्वल भी आता था। वह बहुत हंसमुख था, हर किसी से हंसकर मीठे शब्दों में बात करता था। इसी कारण उसके अनेकों मित्र थे। वह अपने मित्रों से लड़ता, झगड़ता और फिर उन्हीं के साथ खेल में मगन हो जाता। उसका नाम था अनिल। एक दिन उसके चाचा ने विदेश से उसके लिए कुछ कपड़े भेजे। कपड़े इतने सुंदर थे कि हर किसी का मन उन्हें देख ललचा जाए। उन कपड़ों को पाने की लालसा किसी के भी मन में पैदा हो सकती थी, और जिसे वे कपड़े ही प्राप्त हो तो उसके तो पांव भी धरती पर नहीं पड़ेंगे। अनिल के साथ भी यही हुआ। उन कपड़ों को देख देख कर वह फूला ना समाता। कभी कपड़ों को अलमारी में रखता, कभी बाहर निकालता, कभी हैंगर पर टांगता और कभी पहनकर देखता फिर उतार देता। कपड़ों को देख देख कर ही उसका वजन बढ़ रहा था। कपड़ों के चक्कर में वह उस दिन स्कूल भी नहीं गया, ना घर में ही पढ़ा और ना खेलने ही गया। बस उन्हीं कपड़ों को देख देख कर रीझता रहा। आईने के सामने खड़े होकर कभी यह कहता, वाह कितनी सुंदर ड्रेस है, और कभी यह कहता, अरे वाह रे अनिल, इस ड्रेस ने तो तुझ पर 4 चांद लगा दिए। माँ उसकी यह बातें सुनकर मुस्कुराकर रह गईं। अगले दिन वह गर्व से ड्रेस पहनकर स्कूल गया। वहाँ पर उसे देखते ही उसके मित्रों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कुछ उसके कपड़ों को हसरत से छू छू कर देख रहे थे। उनका छूना ही अनिल को नागवार गुजरा। वह उन पर चिल्ला पड़ा, तुम लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि किसके साथ कैसे पेश आया जाता है। कर दिए ना सारे कपड़े खराब, हटो पीछे, कहकर वह गुस्से से पांव पटकता घर वापस आ गया। उसके मित्र उसके इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अनिल पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर दोस्ती के नाते वे उसकी बात को टाल गए। और इसके बाद तो हद ही हो गई। अनिल ने अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। अब वह पहले जैसा अनिल नहीं रह गया था। ना किसी से मिलता जुलता, ना हंसकर बात करता, बस अपनी विदेशी ड्रेस में ही मगन रहना उसकी आदत सी बन गई थी। उसकी इस आदत से उसके माता पिता भी परेशान हो गए थे। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अनिल को क्या हो गया था। वो हर समय घमंड में चूर रहने लगा। अब तो वह मम्मी को भी सीधे जवाब नहीं देता था। ड्रेस में ध्यान लगे रहने के कारण पढ़ाई की ओर भी वह कम ध्यान देने लगा। हर वर्ष कक्षा में प्रथम आने वाला अनिल इस वर्ष कक्षा में ही तीसरे नंबर पर आया था। इसी कारण उसे पिताजी और टीचर से डांट खानी पड़ी थी, और इसी कारण वह माँ बाप के मन से भी उतरने लगा था। मगर उसे कब इसकी चिंता थी? कोई रूठे या मने, उसे इससे क्या लेना देना। उसे तो बस अपनी ड्रेस की फिक्र थी। कहीं उस पर कोई धब्बा ना लग जाए, कहीं उसकी क्रीज ना खराब हो जाए। इसी तरह उसकी जिंदगी बसर हो रही थी। एक दिन वह सुबह सवेरे स्कूल जा रहा था। स्कूल सड़क के दूसरी ओर था। उसने अपनी वही सुंदर विदेशी ड्रेस पहन रखी थी। उस दिन वह कुछ लेट भी हो गया था, अतः वह जल्द से जल्द स्कूल में पहुंचना चाहता था। सड़क पर वाहनों का आना जाना जारी था। वह सड़क के इस ओर खड़ा था और स्कूल दूसरी ओर था। अनिल ने दाएं बाएं देखा। दाईं तरफ से एक ट्रक आ रहा था। अनिल ने सोचा कि जब तक ट्रक वहां तक आएगा, वो सड़क पार कर चुका होगा। मगर होनी को कौन टाल सकता है।
वह अभी यह सोच ही रहा था कि उसके पीछे खड़े एक स्कूटर को स्कूटर मालिक स्टॉप करने लगा। उसकी पीठ स्कूटर के पिछले हिस्से की ओर थी। जैसे ही स्कूटर मालिक ने स्कूटर स्टॉप कर खड़े खड़े ही उससे रेस दी, स्कूटर के साइलेंसर से ढेर सारा धुआं निकलकर अनिल के कपड़ों पर जमने लगा। अनिल ने जब ये सब कुछ देखा तो वह आग बबूला हो गया, मगर उस समय वह चुप ही रहा। झुंझलाकर वह सड़क पार करने लगा। सड़क पार करते समय उसका सारा ध्यान अपने कपड़ों पर था। वह अपने कपड़ों को बार बार झाड़ रहा था। दाईं ओर से आने वाला ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। ट्रक ड्राइवर ने जब सड़क के बीचों बीच एक बच्चे को देखा तो उसने फौरन ट्रक के ब्रेक मार दिए, मगर ट्रक पूरी रफ्तार पर था, अतः रुकते रुकते भी तेजी से अनिल से टकरा गया। नहीं, अनिल के मुंह से निकला और वह सोते से उठ बैठा। माँ और पिताजी फुर्ती से उसके पास आए। माँ ने उसे पानी पिलाया। क्या हा बेटे, पिताजी ने पूछा। घमंड टूट गया पिताजी, या मेरे अंदर का घमंड ट्रक के नीचे कुचला गया माँ, कहकर अनिल फूट फूट कर रोने लगा। फिर पिताजी के पूछने पर उसने सारी बात विस्तार पूर्वक माँ और पिताजी को बता दी, और इस प्रकार अनिल का घमंड खत्म हो गया। मर गया वह ट्रक के नीचे कुचलकर, और पहले वाले अनिल का पुनर्जन्म हुआ। वह समझ चुका था कि घमंड का अंत इसी प्रकार ट्रक के नीचे कुचलकर होता है। हमें भी घमंड का त्याग किसी भयानक अंत से पहले ही कर देना चाहिए। शिक्षा, किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे एक न एक दिन अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ता है। घमंड ऐसा स्वभाव जिसे अवश्य ही जल्द से जल्द समाप्त हो जाना पड़ता है।